हेलो स्टूडेंट्स, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे प्रैक्टिकल्स ऑन इनकम मेथड। इस मेथड में हम इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 20 देखते हैं। एनडीपीएफसी निकालना है तो यस, हमको पता है इनकम मेथड में हमारा एनडीपीएफसी ही आता है। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, सब कुछ गिवन है, सब कुछ इंक्लूड होता है, तो सारा कुछ हम ऐड कर देंगे। 400 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 1000, यू विल गेट 3600 करोड़ एज योर एनडीपीएफसी। अब क्या निकालना है? देखो, जीएनपी एमपी निकालना है, निकलता है एनडीपीएफसी है, तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट्स गिवन है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रीसिएशन, एनएफआई एडजस्टमेंट है, रेंट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, इंटरेस्ट और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड कर लेते, मेन चीज़ें इंक्लूड कर देते, एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। तो रेंट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, इंटरेस्ट और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सब प्लस कर देंगे, राइट। तो अब हमको क्या चाहिए? जीएनपी एमपी। आता क्या है? एनडीपी। तो एन से जी पे जाना है तो प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन, डी से एन पे आना है तो प्लस कर देंगे एनएफआई, और एफसी से एमपी पे जाना है तो प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। कुछ नहीं करना है, वैल्यू सबकी गिवन है, वैल्यूज पुट अप कर दो, यू विल गेट द आंसर। अब एडजस्टमेंट हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इनकम मेथड से एनडीपीएफसी आता है, ताकि तुम लोगों को समझ में आएगा कि हमें क्या एडजस्टमेंट करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 देखते हैं। हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वेजेस इन काइंड दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स, फिर हमें क्या निकालना? जी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, तो ये फिक्स कैपिटल का फॉर्मेशन जो है वो तो उसमें आता है, एक्सपेंडिचर में ये नहीं आएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, मिक्स्ड इनकम दिया है, एनएफआई दिया है और नेट एक्सपोर्ट दिया है। ओके, तो क्या क्या इंक्लूड होगा? देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूड होता है ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूड होता है। वेजेस इन काइंड अलग से इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूडेड होता है, तो वेजेस इन काइंड ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो वो नहीं होगा। इनडायरेक्ट टैक्स एडजस्टमेंट में आएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो तो एक्सपेंडिचर मेथड का है। ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कर दो, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस कर दो, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है? एनएनपीएफसी। हमारे फॉर्मूले में क्या निकलता है? एनडीपीएफसी। तो सिर्फ एक वर्ड बीच वाला डी को एन में चेंज करना है तो प्लस कर दो एनएफआई। इस तरीके से हो जाएगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स, नेट एक्सपोर्ट, इनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स पे जाना ही नहीं पड़ेगा, दोनों ही एफसी हैं तो ज़रूरत ही नहीं है। और नेट एक्सपोर्ट भी इंक्लूड नहीं करेंगे, नेट एक्सपोर्ट इसमें इंक्लूड नहीं होता है ना। और ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑलरेडी रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है तो हम वो भी सेपरेटली इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 में भी हमें नेशनल इनकम ही निकालना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, नेट एक्सपोर्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन गिवन है, राइट। अब देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में वेजेस और सैलरीज ऑलरेडी इंक्लूड होती है तो वेजेस और सैलरी हम अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूड किया है ना। फिर देखो, फिर क्या इंक्लूड करेंगे? रेंट इंक्लूड कर देंगे, प्रॉफिट इंक्लूड कर देंगे और इंटरेस्ट इंक्लूड कर देंगे। नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर में आता है तो इंक्लूड करेंगे ही नहीं। इन सब से हमारे पास ये तो कर लिया। अब हमको पता है एनडीपीएफसी निकलता है, हमें चाहिए नेशनल इनकम, मतलब हमें चाहिए एनएनपीएफसी, तो प्लस कर देंगे एनएफआई। तो इस तरीके से हमको सॉल्व कर देंगे तो वी विल गेट द आंसर। इस तरीके से हमको सॉल्व करना रहेगा ना। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल ऑन वैल्यू एडेड एंड इनकम मेथड। मतलब इसमें अब दोनों मेथड हमको यूज़ करनी है, वैल्यू एडेड भी और इनकम मेथड भी, राइट। इसमें हमको क्या निकालना है? एक वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, नेट वैल्यू एडेड, फैक्टर कॉस्ट निकालना है और इनकम जनरेशन निकालना है, मतलब इनकम मेथड से। इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक जो है वो 600 है ना। अनसोल्ड स्टॉक जो है वो 600 बचा है। सेल, तो सेल में अनसोल्ड स्टॉक प्लस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा 11225। और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस हो जाएगा वैल्यू एडेड में, मतलब इनका वैल्यू एडेड मैथड में से। इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, ये सब एडजस्टमेंट है। ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो इनकम मैथड में यूज़ होगा, मिक्स्ड इनकम भी इनकम मैथड में, वेजेस एंड सैलरीज भी इनकम मैथड में, और डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट है तो अभी रोक देते हैं, राइट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल प्लस इंक्रीज इन अनस्टॉक ये लिख दिया, माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कर दिया। हमें क्या चाहिए? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट चाहिए मतलब लेस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन, फैक्टर कॉस्ट चाहिए मतलब माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी प्लस कर दो।
है ना। तो ये माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस, सब्सिडी ऑलरेडी प्लस हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें करना रहेगा। अब हम इनकम जनरेटेड देखते हैं। तो इनकम जनरेशन कैसे निकालेंगे, तो मिक्स्ड इनकम प्लस वेजेस इन सैलरी, है ना, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ये कर दो तो आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगी इसी तरीके से, राइट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा एग्जाम्पल नंबर 24, जिसमें हमने दोनों मैथड से सॉल्व किया है। अब ये क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल्स दिए ऑपरेटिंग सरप्लस पे एक कर लेते हैं, दूसरा वाला आपको खुद को करना रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 25 करवा देती हूँ, एग्जाम्पल नंबर 26 आपको खुद को करना रहेगा क्योंकि वो सेम है ऑलमोस्ट। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है तो कोई बात नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला पहले क्या करोगे, पूरा लिख दोगे और साइड चेंज कर दोगे। सेल्स 4000, उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करना पड़ेगा हमें, माइनस 600, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय माइनस होगा, रेंट माइनस होगा, नहीं सॉरी, रेंट तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड होता है ना, जो ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड होता है वो इंक्लूड नहीं, उसको डिडक्ट नहीं करेंगे। रेंट इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस कर दो, मिक्स इनकम माइनस कर दो। रेंट और इंटरेस्ट क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते ही कैसे, रेंट और इंटरेस्ट को लेकर, इस वजह से उनको नहीं लिया। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरीके से ऑपरेटिंग सरप्लस निकलेगा, तो ये आपको खुद को करना रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 26 यू हैव टू डू योरसेल्फ। नेक्स्ट हम करते हैं प्रैक्टिकल ऑन एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में GDP-MP निकालना है, GDP-MP निकलता है तो कर लेते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है, ग्रॉस फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड होता है, चेंज इन स्टॉक इंक्लूड होता है और एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस होता है। बस ऐसे ही कर लो, सबको प्लस कर दो और एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करके प्लस कर दो। अब इसमें नेक्स्ट में हमको GNP-FC निकालना है, निकलता है इससे GDP-MP एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है ना, तो फर्स्ट प्लस हो गया, सेकंड और फिफ्थ जो है वो माइनस हो जाएगा, थर्ड वाला प्लस कर दो, इसको हम एडजस्टमेंट में लेंगे, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को एडजस्टमेंट में लेंगे, नेट एक्सपोर्ट को प्लस कर दो, ठीक है। अब नेट एक्सपोर्ट गिवन है तो इंपोर्ट का ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी नेट एक्सपोर्ट गिवन है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस कर दो, एडजस्टमेंट कर दो GDP-MP से, तो D से हमको N पे जाना है, N से हमको D से हमको N पे आना है तो प्लस कर देंगे NFIA, MP से हमको FC में जाना है तो लेस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 29 करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 29 जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके बाय।